स्टूडेंट्स वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 11 चतुर्भुजों को समझना। पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 11B का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रमेय चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है और प्रश्नमाला 11C को आज सॉल्व करेंगे। तो पहले हम आप लोगों को 6 प्रमेय बता चुके हैं। 3 समानांतर चतुर्भुज का, एक समचतुर्भुज का, एक आयत का और एक वर्ग का। 6 प्रमेय हम पहले बता चुके हैं। अब प्रमेय नंबर 7 में है एक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। अंतःकोण मतलब ये कोण, ये अंतःकोण हो गया, ये अंतःकोण और ये अंतःकोण और ये अंतःकोण। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। ये इसको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे ये आपको देख लीजिएगा। ये है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसमें त्रिभुज दो गो बन रहा है, ADC और ABC। तो इस तरह से जो है ये जो होगा कोण 1 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 180 डिग्री होगा। कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 3 180 डिग्री होगा। और सभी कोण मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो वही यहाँ पर सिद्ध किया है। तो ये हो गया आपको चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए, अब पंचभुज है तो पंचभुज में 3 गो त्रिभुज होगा। तो इस तरह से इस त्रिभुज का जो है तीनों कोण का योग 180, इस त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 और इस त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180। तो सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 3 गुना 180, तो 540 हो गया। 3 को लिख सकते हैं 5 - 2, ये हो गया। और इसी तरफ चतुर्भुज को करना होता है तो क्या लिखते हैं 4 - 2 यानी 2 गुना 180, तो ये हो जाएगा 360 हो जाता है चतुर्भुज का। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा 540 डिग्री। इसी तरह षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग, षटभुज में 4 गो त्रिभुज होगा, ये 1 2 3 4 गो त्रिभुज होगा। और चारों त्रिभुज के अंकों का जोड़ कितना होगा 180 180 होगा। तो 180 गुना 4 यानी 6 - 2। षटभुज है तो 4 त्रिभुज होगा तो 6 - 2 गुना 180। इस तरह से षटभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 720 डिग्री होगा। इस तरह से n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा n - 2 गुना 180। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर VVI है। ये एक n भुजाओं वाले बहुभुज मतलब कि उसमें n भुजा है। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा n - 2 गुना में 180 डिग्री। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है हमेशा कि सभी अंतःकोणों का योग, n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल जो है n - 2 गुना में 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया अंतःकोणों के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए प्रमेय नंबर 8 है। एक चतुर्भुज के चारों बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर होता है। बहिष्ठ कोण मतलब बाहर का कोण, ये अंदर का कोण हो गया, ये अंदर का कोण है, ठीक है, ये अंदर का कोण है और ये बाहर का कोण है, तो इसको बहिष्ठ कोण है, बहिष्ठ कोण कहेंगे। ये बहिष्ठ कोण हो गया, इसका क्या बहिष्ठ कोण ये हो गया, इसका जो है बहिष्ठ कोण ये हो गया, ठीक है, और इसका बहिष्ठ कोण ये हो गया। तो ये चारों बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर होता है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे प्रमेय को, यहाँ पर देखिए ये ऋजु कोण प्रमेय बन रहा है, ये ऋजु कोण प्रमेय बन रहा है। तो इसका और इसका योग कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इसका भी योगफल कितना होगा 180। और ये बहिष्ठ कोण और ये अंतःकोण, ये सरल रेखा पर है तो ये हो गया दोनों का जोड़ 180 डिग्री और इसका 180 डिग्री। इस तरह से हम जो है देख लीजिएगा किताब में है
समझाया हुआ है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि बहिष्ठ कोणों का जोगफल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, ये यदि बनाना होगा बहिष्ठ कोण, तो बहिष्ठ कोण कैसे बनाएंगे? चतुर्भुज है या कोई भी त्रिभुज है, कोई भी बहुभुज है, तो उसका बहिष्ठ कोण निकालना होगा तो एक तरफ से चलेंगे, ठीक है। यहाँ से चले तो यहाँ इसको बड़ा कर देंगे और फिर यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक। फिर इस तरफ चले तो इसको बड़ा कर देंगे, एक तरफ चलेंगे, ये नहीं कि फिर इधर से खींचेंगे नहीं, इधर से खींचेंगे तो इधर निकल जाएगा। ये इधर खींचे, इधर से चल रहे हैं तो इधर खींचे तो फिर यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इधर से चले तो यहाँ पर छोड़ दिए, यहाँ पर कुछ छोड़ दिए, फिर यहाँ पर ऐसे चले तो यहाँ पर कुछ छोड़ दिए। तो इस तरह से ये जो है बहिष्ठ कोण प्राप्त होगा, ठीक है ना, ये बहिष्ठ कोण प्राप्त होगा। अगर देखिए, अगर इधर से चल रहे हैं ये यहाँ पर और फिर इधर से खींच देंगे तो यहाँ इधर निकल जाएगा, तो वो गलत फिगर हो जाएगा। इस तरह से बहिष्ठ कोण इस तरह से प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया बहिष्ठ कोणों का जोगफल जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए, किताब में भी त्रिभुज में भी बताया है कि त्रिभुज का भी बहिष्ठ कोणों का जोगफल 360 डिग्री के बराबर ही होगा। अब है पंचभुज है, पंचभुज में भी किताब में बताया है कि इस तरह से सभी बहिष्ठ कोणों का जोगफल 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या पाते हैं कि कितना भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, 72 गो भुजा वाला क्यों नहीं बहुभुज हो, तो सभी बहिष्ठ कोणों का जोगफल 360 डिग्री होगा। तो इस तरह से निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं, ये भी VVI है। एक बहुभुज के लिखेंगे, एक बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का जोगफल, सभी बहिष्ठ कोणों का जोगफल जो है वो चाहे त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज या सौभुजा वाला क्यों न हो, तो सभी बहिष्ठ कोणों का जोगफल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपका, ये दोनों जो हम VVI बताए हैं इस पर क्वेश्चन आएगा आपको, तो इस तरह से दोनों को याद रखना है। अब एक और चीज़ है इसमें, उत्तल और अवतल बहुभुज, ठीक है। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज किसको कहते हैं? एक बहुभुज को उत्तल कहा जाता है यदि उनके विकर्णों का कोई भी भाग बहुभुज के बहिर्भाग में, बाहर भाग में नहीं जाता है, अन्यथा उस बहुभुज को अवतल बहुभुज को, यदि बाहर चला जाएगा तो अवतल बहुभुज कहा जाएगा विकर्ण का कोई भाग, और यदि विकर्ण का कोई भी भाग बाहर नहीं जाएगा तो उत्तल बहुभुज कहा जाएगा। तो विकर्ण किसको कहते हैं? तो दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो सम्मुख, किसी भी बहुभुज के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण खींचेंगे तो देखिए क्या अंदर ही रह जा रहा है, विकर्ण बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन इसमें जो है ये तो अंदर है, लेकिन ये जो विकर्ण खींचेंगे, ये विकर्ण खींचेंगे तो ये बाहर आ जा रहा है बहुभुज के, तो इसलिए ये हो जाएगा अवतल हो जाएगा। इसी तरह इसका भी बाहर चला जा रहा है विकर्ण, दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो इस तरह से इसका दो विकर्ण बाहर आ जा रहा है, तो ये अवतल हो गया, अवतल बहुभुज, ये हो गया अवतल, ये भी हो गया अवतल, और ये सब क्या है? उत्तल है, क्योंकि इसके विकर्ण जो मिला रहे हैं दो सम्मुख शीर्षों को, तो विकर्ण जो है अंदर ही रह जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा उत्तल, और इस तरह से ये भी हो जाएगा उत्तल बहुभुज। ये आप लोग समझ गए। एक और चीज़ है सम तथा विषम बहुभुज। तो एक बहुभुज को सम बहुभुज कहा जाता है यदि उसको सभी कोणों की माप और सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। बहुभुज यदि सम बहुभुज किसको कहा जाता है? सभी भुजा बराबर होंगी, और सभी भुजा बराबर होंगे तो सभी कोण बराबर ही होंगे, तो उसको सम बहुभुज कहा जाएगा। अन्यथा नहीं बराबर होगा तो उस बहुभुज को विषम बहुभुज कहा जाता है, ठीक है। या षटभुज है या पंचभुज है, अगर उसके भुजा बराबर हैं तो भुजा और कोण बराबर हैं तो सम बहुभुज कहा जाएगा, और यदि नहीं बराबर हैं तो विषम बहुभुज कहा जाएगा। तो इतना हो गया, हम लोग थ्योरी इतना पढ़ लिए। अब चलते हैं प्रश्नमाला 11C। प्रश्नमाला 11C को सॉल्व करते हैं। जितना पढ़े हैं उसी पर आधारित हम अब प्रश्नमाला 11C को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर है 202, ठीक है। प्रश्नमाला 11C का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित आकृतियों में x के मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है।
तो पहला का ए है, देखिए पहला का ए है, पहला का ये आपको चतुर्भुज दिया हुआ है, 4 गो भुजा वाला दिया है। तो इसमें एक्स का मान दिया है, इसमें एक दिया है 65 डिग्री दिया है, ये एंगल दिया है 25 डिग्री और ये 120 डिग्री है। तो प्रमेय हम अभी पढ़े हैं क्या कि प्रमेय नंबर 7 एक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इस आधार पर प्रमेय के आधार पर कितना हो जाएगा, x + 65 + 25 + 120 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो x प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 हाथ में लगल 1, 2 1 3, 2 5 6 11 की 1 हाथ में लगल 1, 1 1 2। ये आपका हो जाएगा 65 60 20 70 70 80 60 20 80 80 या 10 90 90 और 120 210, ठीक है, बराबर 360। तो x बराबर इस तरह से x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 210, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में से गया 5 और ये हो जाएगा 6 में से गया 5, 3 में से 2 गया 150, x बराबर 150 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 150 डिग्री। ये हो गया। बी देखते हैं, बी क्वेश्चन है, यहाँ पर इस x का मान निकालना है, ठीक है। और ये क्या है कि ये षटभुज है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है। तो n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, n - 2 गुना में 180 डिग्री। चूँकि ये षटभुज है तो अंतःकोणों का योगफल क्या हो जाएगा, अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा, अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा, कोणों का योगफल हो जाएगा n कितना है, षटभुज है तो 6 हो जाएगा, 6 - 2 गुना में 180 हो जाएगा, 4 गुना में 180 हो जाएगा, 18 चौक 72, 720 डिग्री अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा। चूँकि ये जो है यह एक सम बहुभुज है, यह सम षटभुज है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सब बराबर है, सभी भुजा इसके बराबर हैं, आपको दिया हुआ है। तो चूँकि यह सम षटभुज है तो इसका एक कोण हो जाएगा, प्रत्येक कोण देखिए प्रत्येक कोण बराबर हो जाएगा। सम बहुभुज है तो इसका प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होगा, तो प्रत्येक कोण हो जाएगा 720 बटा में षटभुज है तो 6, तो ये जगह 112 6 का 72, 120 डिग्री हो जाएगा ये। तो ये एंगल जो है 120 डिग्री हम प्राप्त कर लिए, ये एंगल 120 डिग्री हो गया। तो अब रिजु कोण प्रमेय से यहाँ पर देखिए, रिजु या सीधा कोण प्रमेय आपको पहले पढ़ाए हैं। रिजु कोण प्रमेय के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 120 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो x बराबर हो गया 60 डिग्री, आंसर हो गया। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है वही प्रमेय है कि चतुर्भुज के यहाँ पर ये 3 गो एंगल दिया हुआ है और ये चौथा एंगल है और x का मान हमको निकालना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रमेय के आधार पर कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं, तो y प्लस 40 प्लस इसके चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। y प्लस 40 प्लस 110 प्लस 120 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो y बराबर प्लस कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 110 120 कितना हो जाएगा 230 40 270 बराबर हो गया 360। तो y बराबर हो जाएगा 360 माइनस 270, इसको घटा देंगे तो 0 16 में 7 गया 9 90 डिग्री, y बराबर आ गया 90 डिग्री। यहाँ पर y बराबर 90 डिग्री आ गया। तो रिजु कोण प्रमेय या सीधा कोण प्रमेय, इसको ये क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे इंग्लिश में। रिजु कोण प्रमेय के अनुसार x प्लस वाई बराबर 90 आ गया, 90 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये x बराबर 90 डिग्री आ गया। सी हो गया। अब देखते हैं डी नंबर।
डी नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये एंगल एक्स है, कै भुजा वाला है, एक, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा वाला षटभुज है ये। तो षटभुज के ये षटभुज है, यहाँ पर हमको दिया है 5 गो एंगल दिया है। ये 15 डिग्री है, 110 डिग्री, ये 1 2 3 4, और ये पांचवा है, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो 5 गो एंगल दिया हुआ है, छठा एंगल निकालना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला षटभुज के, एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, n-2 गुना 180। तो षटभुज के हो जाएगा, षटभुज के अंतःकोणों का योगफल n-2 गुना 180, यानी यहाँ पर 6 है तो 6 - 2 गुना 180 हो जाएगा, 4 गुना में 180 बराबर 720 डिग्री आ गया। तो अंतःकोणों का योगफल आ गया 720। यहाँ पर अंतःकोण दिया हुआ है, 5 को दिया हुआ है, छठा निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे x + 15, ये हो गया 15 + 110 + 115 + 130 + 90, 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 720 डिग्री। तो यहाँ x प्लस इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 0, 5 - 5 = 10, 0 हाथ में लगल 1, 9 - 1 = 10, 10 और 3 13, 13 - 1 = 14, 14 - 1 = 15, 15 - 1 = 16, 16 के 6 हाथ में लगल 1, 1 बच गया। तो बचा तीसरा स्थान पर देखिए कौन कौन है, 1 2 1 3 1 4, 460 बराबर हो जाएगा 720। इसलिए x बराबर हो जाएगा 720 - 460 जगह 0, 12 में से 6 हो गया 6, और 6 में से 4 गया 2, तो x बराबर आ गया 260 डिग्री आंसर आ गया। ये हो गया, डी हो गया। ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग पर में पढ़े हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कोण हो जाएगा 70 डिग्री। तो अब ये हो जाएगा रिजु कोण पर में, सरल रेखा पर एक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रिजु या सीधा कोण पर में लिखिए, रिजु कोण परमेय के अनुसार, परमेय से x + 70 बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 - 70 बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। x बराबर 110 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ई नंबर क्वेश्चन हो गया। अब एफ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन में है, ये है बहिष्कोणों, बहिष्कोण है। यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर पंचभुज है। कितना देख लेते हैं पहले, कौन भुज है, 1 2 3 4 5 पंचभुज है। लेकिन कोई भी बहुभुज है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल जो है 360 डिग्री होता है। कितना भी भुजा है उसके बहुभुज के बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़े हैं इस पर में, इस यहाँ लिख देंगे, चूँकि एक बहुभुज के सभी बहिष्कोणों है का योगफल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए x, यहाँ इसका बहिष्कोण x है, प्लस इसका कितना है 90 है, प्लस ये 50 है, प्लस 45, प्लस इसका है 95 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। x प्लस इसको जोड़ेंगे तो 5 - 5 = 10 आ गया, 0 हाथ में लगल 1, 9 - 1 = 10, 10 - 4 = 14, 5 - 19, 19 और 9, 19 - 9 = 28, 19 - 9 = 28। ठीक है, x + 280 बराबर हो गया 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 360 - 280, ये हो जाएगा 0, 0 में से 8 गया 8, 80 डिग्री। तो x बराबर इस तरह से x बराबर हो गया 80 डिग्री आ जाएगा। जो ठीक है ना, देख लीजिए, 5 - 5 = 10, 0 हाथ में लगल 1, 9 - 1 = 10, 4 = 14, 5 - 19, 19 - 1 = 20, 8 = 28। ठीक है, 280, 360 में से 280 घटाएंगे तो x बराबर 80 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित बहुभुज में उत्तल और अवतल बहुभुज को चुनिए। तो ये आपको पहले ही बताए हैं, ये क्या हो जाएगा, अवतल इसका, क्योंकि विकर्ण बाहर हो जाएगा। एक भी विकर्ण बाहर हो गया तो अवतल हो गया, इसका भी, ये भी अवतल है। विकर्ण के बारे में बताए हैं आपको, दो सम्मुख शीर्षों के, किसी भी बहुभुज के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। और इसका ये तो उत्तल हो जाएगा, उत्तल, और ये भी हो जाएगा उत्तल। ठीक है, दूसरा हो गया